अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई मौजूद है। आज वो ज़िला कचहरी में अपने ट्रायल केस के लिए आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। डक्की भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताओ। डक्की भाई 2025 आप पे बहुत ज़्यादा एकदम मुसीबत आई। क्या देखते हैं 2026 में, क्या 2025 वाला जो टाइम था जो आपने जेल में गुजारा, एनसीसीए में गुजारा, क्या देखते हैं कि 2026 कैसा होना है? देखिए, चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आपका टाइम किस तरह का होगा। मेरे ख्याल से जब मैं 2024 से 2025 के अंदर कदम ले रहा तो मेरे लिए तो ये था कि 2025 जो है वो बड़ा लेवल का होने लगा है। तो बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ नहीं होती है, तो वो आप कुछ प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि 2026 कैसा होगा। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम कोई ऐसी कोई गलती ना करें कि किसी को मौका मिल सके कि जी वो कोई नया जो है वो कोई ड्रामा खुल सके। लेकिन ये है कि एक है ना कि हर आजमाइश के बाद आसाइश होती है, तो ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है। मेरा इस चीज़ पे बड़ा पक्का यकीन हो गया है, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह 2025 बड़ा अच्छा जाएगा। अच्छा देखिए भाई, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आपका नाम है। आपके जो फ़ैन है वो तकरीबन टीन एज लोग आपको देखते हैं, बच्चे देखते हैं। आप अपने व्लॉग में उनको कोई मैसेज यहाँ देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि उनकी ग्रो अप हो, कि ना कि वो डीटैक होकर वो भी सोशल मीडिया पे आ जाए अपनी नहीं, अक्सर आपने शायद मुझे कहीं ना कहीं देखा भी होगा। मैं अक्सर जो है ना ये बात करता हूँ कि यार व्लॉगिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, स्पेशली जब एक तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ गया है और एक ये ख़त्म, ये बस आप ऐसा समझो कि ये एंडिंग फेज चल रहा है सारा। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, ये व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग का जो है ये बिल्कुल एंडिंग फेज चल रहा है। अगर कोई क्रिएटिविटी किसी के अंदर है तो वो थोड़ा और लंबा चल सकता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पे आप आ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आपका भी एंडिंग टाइम चल रहा है व्लॉगिंग का? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप कि किसका कितना एनी टाइम चल रहा है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का एक इन जनरल जो है वो एंडिंग टाइम चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यही आप 2022 में ले जाओ ना, तो जी अम्मा नाराज़ होगी, सिर्फ आप इसका व्लॉग बना लोगे, अम्मा नाराज़ होगी। ये 4-5 मिलियन व्यूज़ का व्लॉग है। आज आप बनाओ तो ये 2 मिलियन का व्लॉग है। बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल। तो ये बेसिकली इस तरफ आ गया। ठीक है। तो मैंने ये साल पहले ही एक पॉडकास्ट में, मैं इस्लामाबाद में एक पॉडकास्ट करने गया था, मैंने ये बात साल पहले ही कह दी थी कि ये 2025 का जो एंड है ना, ये फैमिली व्लॉगिंग का एंड है। एंड है। जो मर्जी आप कर लो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, क्रिएटिविटी आप अपनी डाल सकते हो। किसी की शादी होगी वो चल जाएगी, किसी का बच्चा हो गया वो चल जाएगा, जो एक संग ट्रेंडिंग टॉपिक हो गई, कोई कंट्रोवर्सी में फंस गया वो चल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये है कि जो पहले जो 2022 में जो कंटेंट होता था फैमिली व्लॉगिंग को लेके, वो नहीं टिकने वाला। ये एक फैक्ट है, ये शायद लोगों को होता हुआ नजर आ भी रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि आप भी माशाल्लाह 9 मिलियन से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आप भी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं। आप भी कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन हम उस तरह देखें तो रजो बाट आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में रहता है। देखिए, मैं पर्सनली अपने लिए नहीं, मैं किसी और की बात ना करें, आप मेरे तक बात रखें। रजब भट्ट जैसी मर्जी कंट्रोवर्सी में रहता है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं अगर आप मेरी बात करें तो मैं ऑन पर्पस किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता। ठीक है। हमने आपकी देखी, मैं हमेशा फंस जाता हूँ, मैं हमेशा मुझे अंदर घुसा दिया जाता है। सीधी सी बात है, मैं किसी को रिस्पॉन्स तक नहीं करता हूँ। मेरे पे 1000 वीडियोस बनी होगी, मेरे ऊपर भी वुकला ने बात की होगी। ठीक है। आपके हेटर्स ने बात की होगी। हाँ, वुकला नहीं, बहुत सारे लोगों ने अगेंस्ट वीडियोस बनाई होंगी। मुझे एक बंदा दिखाएं जिसके खिलाफ मैंने बात की है, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज में घुसना ही नहीं चाहता। ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि यार कर इसको ये दे, इसको ये दे। मैंने कहा यार मैंने घुसना ही नहीं है। ठीक है। ये ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये सब कुछ होता है। ये लोग यार पता है क्या, अब ये वैसे ट्रेंड बन गया है क्योंकि पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि यूट्यूब कितनी बड़ी जा चुकी है। अब यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसने अभी अपनी पीक हिट की भी नहीं है। अच्छा। यस, अभी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास उस तरह का फास्ट इंटरनेट है ही नहीं कि वो यूट्यूब की वीडियो देख सके। उनके फोन पे मसाई टिकटॉक चलता है। अभी तो लोगों के पास वो मोबाइल आने हैं, ठीक है, जिसपे यूट्यूब, अभी तो ऑडियंस भरनी है। ठीक है। तो अभी ये पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि यूट्यूब ने अभी और कितना बड़ा जाना है। बट लेकिन जो इस चीज को समझते हैं ना, वो अब इस चीज का फायदा उठा रहे हैं किसी यूट्यूबर के साथ कंट्रोवर्सी डाल के। ठीक है। जिस तरह वो रजब के साथ भी सेम चीज हुई है। वो उसका केस उसने अदालत जो है वो टिकटॉक पे ही खोली हुई है। तो वो एक मेरे ख्याल से कि वो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि चलो एक बंदा जो है वो फेमस है, मैंने इस पे पर्चा करवा दिया, तो चलो मैं उसके हर पर डेली जो है वो स्पेस पे वीडियो बनाऊं। तो मेरे ख्याल से कि ये जो है ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। इवन दो कि यूट्यूब बेशक बड़ी हो गई है, आप अच्छे वे में भी उसके केस का जिक्र करके आप फॉलोअर तब भी ले सकते हो।
मैं जब अंदर था 4 मिलियन कह रहा हूँ, 4 महीने मैं भी अंदर था, ठीक है। बहुत सारे वकला ने बात की है, लेकिन पॉजिटिव की है, ठीक है। तो उनका वहां से जो फॉलोवर गेन हुआ है वो पॉजिटिव फॉलोवर गेन हुआ है, वो नेगेटिविटी में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन लोग शॉर्टकट के चक्करों में दूसरा तरीका भी जो है वो कभी कभी अपना लेते हैं। अच्छा, रजब भट्ट पर सिटी कोर्ट पे हमला हुआ, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके मजम्मत की है। आपने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कानून के दायरे में रह के ये सब कुछ काम होने चाहिए थे। आपकी उसके बाद रजब भट्ट के साथ की कोई मुलाकात या फ़ोन पे बात हुई है? जब वो लाहौर आए हैं, जब उनको मार पड़ के लाहौर आई है, उन्होंने एक व्लॉग डाला है कि अब मैं खुशबू लगा के आ रहा हूँ 6 तारीख को। मैंने वो वीडियो देखी नहीं, काफ़ी लंबी थी। तो रात को मैं फ्री हुआ तो मैंने कहा मैं देखता हूँ, लेकिन फिर मेरे ख्याल से बीच में एक आधा कॉल आ गई थी। हाँ, लेकिन मेरी नदीम से मेरी बात हुई है इस मामले में। तो वो जब बिल्कुल नई नई खबर आई थी मेरे पास, तो मैंने उसको फौरी मैसेज कर दिया कि यार आप दोनों ठीक हो? तो उसने कहा था हाँ बस कुछ मैटर हो गया, हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्टेबल है। तो इतनी फिलहाल जो है मेरी बात। बाकी ये एक अच्छी बात है कि वो एक अच्छा एक जो है ना लीगल वे में एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। नदीम नानी वाले ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जितने भी लिंक दिए हैं डक्की के वो डॉक्टर अफान ने दिए हैं। आप इसके बारे में कितनी सदाकत समझते हैं? मैं क्योंकि जेल में था, मैं इस मामले में नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन ये मुझे एक जगह से नहीं, मुझे बहुत सारी और जगहों से जो है मुझे ये बात सुनने को मिली है। और इंक्लूडिंग जब मैं 23 दिन रिमांड में भी था, मुझे तब भी कुछ अंदर लोगों ने भी मुझे ये बात कही थी, ठीक है। और इस मामले में मैं अभी अपनी कोई एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा हूँ अपने तरीके से, अपनी पूछताछ भी कर रहा हूँ लोगों से। अच्छा, आपको फ़ैन ने गिफ्ट भेजे, सबसे अच्छा गिफ्ट और सबसे जो कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए था गिफ्ट और ये होना चाहिए था, वो कौन सा था? जो सबसे अच्छा गिफ्ट था वो मुझे जेल से ही भिजवाया था। जेल के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन की थी और मुझे अंदर आके सबसे पहली खबर दी थी कि आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा यार वीडियो तो कोई डाल ही नहीं रहा, मेरे घर वालों में से कोई वीडियो नहीं डाल रहा, मेरे घर वालों में से एक बंदा बयान तक नहीं दे रहा, मेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो गए? लेकिन फिर भी उसने, जब मैंने बाद में भी वेरीफाई की, घर वाले जब मुलाकात करने आए थे तो वो बात सच थी, 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। तो जब वो मुझे 9 मिलियन सब्सक्राइबर की खबर देने आया ना, मैंने कहा यार, जुनेद नाम है उसका डॉक्टर, मैंने कहा यार पता यही मैं बाहर होता ना एक अच्छी सेलिब्रेशन कर रहा होता और ये वो। तो उसने क्या किया, उसने मेरे बिहाफ पे ना सेलिब्रेशन की, आपस में डॉक्टर्स नहीं ना बाहर करके, उसकी एक फ़ोटो उसने ले ली थी। तो ये बात उसने मुझे बताई थी कि हमने आपके बिहाफ पे ना एक अच्छी सी सेलिब्रेशन की है। तो पहले मुझे लगा कि शायद पता नहीं कोई बात कर होगा। फिर जब मैं ये बर्थडे वगैरह मैंने अनाउंस की, तो उसने ना मुझे कॉल पे कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ और आपको कुछ याद आएगा। एक बात मैंने आपको बोली, वो आपको याद आएगी। मैंने कहा अच्छा। जब मैंने उसका गिफ्ट खोला, मुझे वो सारी मेमोरी याद आ गई जेल की। और बस वो मेरे लिए बड़ा थॉटफुल सा गिफ्ट था। बाकी सबने, जितने भी लोगों ने एफर्ट की, कुछ लोगों ने 4-4, 5-5 घंटे लगा के स्केच बनाए हैं। मैं तो सबकी एक गिफ्ट को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और इवन लोगों ने मुझे गाजर मूलियाँ भी भेजी हैं, मुझे तो वो भी बड़ा मजा आया। अच्छा, खोल के मैंने कहा चलो क्रिएटिविटी है। खाई है मैंने, व्लॉग में खाई है। अच्छा, व्लॉग में भी खाई है, अंदर वीडियो के अंदर खाई है मैंने। अच्छा, आप क्या किया, वो जो 10 लाख रुपए आपको मिला था, क्योंकि आपके सब बैंक अकाउंट बंद हो गए तो आपको तो पैसों की जरूरत भी थी, आपने कहा वो 10 लाख कैश हो गया? हाँ जी, हो गया। मैंने उस पर व्लॉग भी बनाया था। ब्लॉग में था। क्या देना चाहेंगे 2026 के आपके देखने वाले सब्सक्राइबर के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि मैं जब मुश्किल में था, तब जो आप लोगों का मैंने साथ दिखा, वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम वेरी लकी टू हैव ऑडियंस लाइक यू। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एक अच्छे टाइम में तो लोग आपके साथ खड़े होते ही होते हैं, ठीक है। हर बंदा, इवन आपके व्यूअर्स भी आपके साथ ही होते हैं कि यार लेवल है, डक्की भाई छा गए। लेकिन सही जो मतलब आप कह लो कि लोगों का तब पता लगता है जब आपके बुरे टाइम पे खड़े होते थे। जिस तरह ऑडियंस मेरे साथ बुरे टाइम में मेरे साथ खड़ी रही है और कोई भी छोड़ के नहीं गया। मेरे जेल में होते हुए भी वो मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। मुझे 9 मिलियन के अंदर जेल में खबर मिली है, विदाउट वीडियो डाले, पता नहीं महीनों इनएक्टिविटी के बाद। और ये मैं गिरफ्तारी से पहले मैं अपना एक वीडियो के अंदर एक कह के गया कि यार हमारे 9 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो करवाओ फटाफट, ठीक है। और मैं बाद में गिरफ्तार हो गया। लोगों ने इस बात को एज अ ड्यूटी समझ के जो है वो कंटिन्यू रखा। तो मेरा यही था कि आप लोगों ने इवन मेरे अंदर होने के बाद भी जो मेरी सपोर्ट दिखाई है, मुझे हमेशा है। देखिए, पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान छोड़ जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान में रहेंगे। मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। मैं 2 महीने दुबई रहा हूँ, मैं कई हफ्ते अमेरिका रहा हूँ, मैं कई हफ्ते जापान रहा हूँ। और हम लोग इवन दुबई तो हम लोग होटल में भी नहीं, वहाँ पे जिस तरह एक अपार्टमेंट नहीं होता, होम अपार्टमेंट, हम लोग उस तरह से रहे हैं, ठीक है। जो
घर वाली होमली फीलिंग जो आपको पाकिस्तान के अंदर रह के आती है ना, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी पाकिस्तानी है ना, शुरू से आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। आप जितने मर्जी आप कंट्री में जाके सेटल हो जाओ, वो आपको होम फीलिंग नहीं आ सकती। ये बात झूठ है कि जी बाहर तो मुझे हैं, ये बात झूठ है, ठीक है। और जाहिर है एक चीज़ है कि डे 1 से लेके अब तक पाकिस्तानियों ने ही साथ दिया है, ठीक है। मुझे 90% बंदा पाकिस्तान से देखता है, ठीक है। तो एक अच्छे टाइम पे अगर वो लोग खड़े हैं मेरे साथ, तो मेरे ख्याल से कि अगर ये जो 3-4 महीने की जो मुश्किल है, मुझे मुल्क छोड़, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार जाके केस वेस फारिग करा के जब बाहर चला जाएं, मेरे ख्याल से पॉइंट नहीं है इस चीज़ का कोई। सर थैंक यू सो मच। थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जा रहा। और आप देख सकते हैं कि डकी भाई बहुत होपफुल थे और कह रहे 2026 इंशाल्लाह ताला, जो 2025 की जो मैंने मुसीबतें काटी, इंशाल्लाह तो 2026 बहुत अच्छा होगा। और फैमिली व्लॉगिंग का 2025 तक का टाइम था, अब आने वाला वक्त जो होगा वो फैमिली व्लॉगिंग का नहीं होगा। हसन शहबाज को जाते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।